तो गाइस आज का एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेशेंट का यहाँ पे यूरिन लिए हैं और इस यूरिन को हम यहाँ पे टेस्ट करके बताएं कि इस पेशेंट में क्या इस यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है क्या। हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे यूरिन सैंपल में क्या एल्बुमिन प्रेजेंट है क्या। अगर यूरिन सैंपल में एल्बुमिन प्रेजेंट रहेगा तो तरह तरह का बीमारी होने लगता है, जैसे किडनी में इन्फेक्शन, किडनी डिजीज होने लगता है, इस तरीके से आपका बीमारी होने लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक केमिकल से टेस्ट करेंगे, निनहाइड्रिन रिएजेंट से, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन से यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस यूरिन सैंपल में हम एल्बुमिन का हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम दो सैंपल लिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेस्ट ट्यूब ए और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी। तो यहाँ पे दोनों सैंपल में हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन निनहाइड्रिन रिएजेंट को डालेंगे और निनहाइड्रिन रिएजेंट को डालने के बाद यहाँ पे हम हीट करेंगे फ्लेम के साथ, देखेंगे कि किसका कलर में चेंजेस होता है, किसमें आपका एल्बुमिन प्रेजेंट है। वो आपको यहाँ पे सामने से आपको पता चल जाएगा कि किसमें आपका एल्बुमिन प्रेजेंट है और किसमें एल्बुमिन प्रेजेंट नहीं है। देखिए एल्बुमिन होता क्या है वो आप समझिएगा ध्यान से। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन के फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन का मात्रा ज्यादा हो जाए, है ना, तो प्रोटीनूरिया हो जाएगा। अगर एल्बुमिन, अगर बॉडी में ये यूरिन में आपका एल्बुमिन आपका डिटेक्ट होगा, अगर पाया गया, अगर इस यूरिन सैंपल में अगर एल्बुमिन पाया गया तो एल्बुमिनूरिया हो सकता है, एल्बुमिनूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सैंपल लेंगे, इस सैंपल को, इस सैंपल में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे निनहाइड्रिन का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए निनहाइड्रिन सॉल्यूशन को आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो ड्रॉप हम डाल दिए निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, 2-4 ड्रॉप डाल देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, तो ये यूरिन जो आपको दिख रहा है ये हम हॉस्पिटल से एक पेशेंट का लाए हैं यहाँ पे हम चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं चेक करके। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम गर्म करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ समय के बाद इसका कुछ कलर में चेंजेस होता है क्या। देखिए यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट तक हम यहाँ पे लगभग हम यहाँ पे गर्म किए हैं और यहाँ पे इस यूरिन सैंपल में यहाँ पे कोई भी कलर का चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अब हम दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब हम ये टेस्ट ट्यूब में हम यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या इसमें चेंजेस दिखाई देता है क्या गर्म करने पर। तो इसको हम यहाँ पे हम रख देते हैं। उसके बाद हम दूसरा सैंपल लेते हैं, निनहाइड्रिन रिएजेंट को यहाँ पे हम डाल देते हैं इसमें। उसके बाद फिर हम गर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दिख रहा होगा, यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं। देखते हैं क्या इसका सैंपल कुछ चेंजेस हो जा रहा है क्या। तो गाइज यहाँ पे फाइनली आपका देखिए यहाँ पे ये ब्लू टाइप में ये कलर में ये चेंजेस हो गया। तो गाइज ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस सैंपल को देखिए और यहाँ पे गर्म किए ये सैंपल को देखिए। दोनों सैंपल में आपको पता चल जा रहा है कि एल्बुमिन किस में प्रेजेंट है। अगर निनहाइड्रिन रिएजेंट को यूरिन में डालने के बाद अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसका कलर ये हो जाएगा, ये ब्लू कलर में चेंजेस हो जाएगा। तो अगर ब्लू कलर में चेंजेस हो गया निनहाइड्रिन सॉल्यूशन को डालने के बाद, अगर फिर हीट करने के बाद, तो समझिए कि इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट है और ये आपका एल्बुमिन प्रेजेंट इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों सैंपल में यहाँ पे दो अलग अलग सैंपल था, दो अलग अलग पेशेंट का सैंपल था, दो अलग अलग पेशेंट का सैंपल था। उसमें से एक पेशेंट का यूरिन में एल्बुमिन का मात्रा ज़्यादा बढ़ा हुआ था और एक पेशेंट का यूरिन में एल्बुमिन का मात्रा ना के बराबर था।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका नेगेटिव टेस्ट दिया और ये आपका पॉजिटिव टेस्ट दिया, क्योंकि इसका जो ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर में जो हम यूरिन पकड़े हुए हैं इसमें आपका क्या है ब्लू कलर में चेंजेस हो गया। तो ये आपका इंडिकेट करता है कि इस यूरिन सैंपल में आपका एल्बुमिन प्रेजेंट है और इस यूरिन सैंपल में एल्बुमिन प्रेजेंट नहीं है। तो गाइस ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर देखिएगा यूरिन में अगर एल्बुमिन प्रेजेंट रहेगा तो आपका कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, सो आप बताते हैं हम आपको। अगर यूरिन में अगर आपका एल्बुमिन प्रेजेंट होता है तो उसमें आपका किडनी डिजीज होने का चांसेस रहता है। अगर किसी का किडनी में प्रॉब्लम हो गया, किडनी डैमेज हो गया तो समझिए कि उसका यूरिन में एल्बुमिन का मात्रा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक रिसर्च से पता चला है कि आपका एक दिन में कम से कम 30 मिलीग्राम से कम यूरिन में एल्बुमिन होना चाहिए, नॉर्मल बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें 30 मिलीग्राम से हल्का सा ज़्यादा है तो इसमें आपका चेंजेस ब्लू कलर में हो गया। देखिए अगर आप लैब में टेस्ट करवाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या करेंगे डॉक्टर कि वहाँ पे वो मशीन के द्वारा भी वो चेक करते हैं, मशीन के द्वारा चेक करेंगे या तो केमिकल के द्वारा चेक करेंगे, ठीक है। ब्यूरेट रिएजेंट से भी चेक होता है। अगर ब्यूरेट रिएजेंट से हम चेक करेंगे तो उसका वायलेट कलर में चेंजेस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम नीन हाइड्रिन रिएजेंट से टेस्ट किए। तो नीन हाइड्रिन रिएजेंट से अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसका कलर ब्लू में चेंज होगा और ब्यूरेट रिएजेंट से टेस्ट करेंगे तो उसका कलर वायलेट कलर में चेंजेस हो जाएगा। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया कि अगर आपके बॉडी में यूरिन में आपका एल्बुमिन प्रेजेंट है तो समझिए कि किडनी डिजीज होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसमें इस सैंपल को हम डॉक्टर के मशीन के द्वारा वहाँ का रिपोर्ट में भी जब हम देखें तो उसमें भी हल्का सा यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट था और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि यूरिन में एल्बुमिन हल्का सा इसमें भी प्रेजेंट है। तो गाइज ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यूरिन में एल्बुमिन का टेस्ट कैसे करते हैं, नीन हाइड्रिन रिएजेंट से, ठीक है। तो आप घर पे आप टेस्ट कर सकते हैं नीन हाइड्रिन सॉल्यूशन से या ब्यूरेट रिएजेंट से आप टेस्ट कर सकते हैं कि घर पे आप यूरिन में क्या मेरा यूरिन में एल्बुमिन बढ़ा हुआ है क्या। तो गाइज ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी प्रोसीजर चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।